आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कमर गौस। जहां एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ के औंधी ब्लॉक की कुछ महिलाएं इसका जीता जागता उदाहरण है। पद्म शांति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सरकारी योजनाओं और भरोसे के बल पर एक गोबर पेंट निर्माण यूनिट की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये इकाई पूरी तरह से ठप पड़ी है। महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही है और बैंक के कर्ज के बोझ तले दबती जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। जिला प्रशासन की ओर से कई योजनाएं ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। छत्तीसगढ़ के औंधी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सरखेड़ा ग्राम पंचायत की महिलाएं आज बेहद निराश और हताश हैं। पद्म शांति स्व सहायता समूह की इन महिलाओं ने प्रशासन के भरोसे पर एक गोबर पेंट निर्माण यूनिट खड़ी की थी। प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सरकारी कार्यालयों में पेंट की खरीदी की जाएगी। महिलाओं ने भी उत्साह के साथ लोन लिया, मशीन लगाई गई और पेंट बनाना शुरू किया। शुरुआत में काम अच्छा चला। यूनिट में गोबर से पेंट तैयार किया गया, जिसकी गुणवत्ता की भी सराहना हुई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सरकारी खरीदी बंद हो गई। बाजार से भी कोई मांग नहीं आई। परिणाम स्वरूप यूनिट का सारा काम ठप हो गया। लाखों रुपए की मशीनें अब जंग खा रही है और हजारों लीटर तैयार पेंट धूल खा रहा है। सबसे बड़ा संकट यह है कि महिलाओं को अपने बैंक लोन की किस्तें अब अपनी जेब से भरनी पड़ रही है। न कोई बिक्री, न कोई मदद। ऐसे में ये परियोजना अब महिलाओं के लिए बोझ बन चुकी है। महिलाओं के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि सरकारी दफ्तर पेंट खरीदेंगे। हमने बैंक से लोन लेकर यूनिट शुरू की। शुरुआत में काम चला, लेकिन फिर पेंट की खरीदी बंद कर दी गई। अब मशीनें बंद पड़ी है और हमें हर महीने किस्त भरनी पड़ रही है। हम बहुत परेशान हैं। हम पिछले कुछ वर्ष से गोबर पेंट का ग्राम पंचायत सरखेड़ा में रीपा में गोबर पेंट का कार्य करते थे, जिसमें हम लोगों को शासन के माध्यम से बोला गया था कि आप लोग इसमें अच्छी तरह से मेहनत करो, आप लोग अच्छी तरह से मुनाफा पाओगे। जिसके माध्यम से हम लोग शासन के आदेश अनुसार बैंक से लोन लेकर के कुल टोटल 12 लाख के लागत से हम वहाँ कच्चा मटेरियल लेके आए हैं और उसमें से कम मिनिमम 5,000 लीटर पेंट तैयार भी हो चुका था, जिसमें से हम लोग करीबन 2,000 लीटर विक्रय कर चुके हैं। उसका अभी राशि मिनिमम 3.5 लाख का बेच चुके थे। उसमें से हम लोग को सिर्फ 50,000 का आय हुआ है और 3 लाख रुपए अभी भी शेष है। और जो बाकी कच्चा माल 6 लाख का मिनिमम, वो हमारे पास अभी ऑलरेडी वैसे ही है। और जिसके माध्यम से अभी हम लोग कच्चा मटेरियल लाने के लिए जो राशि हम लोग बैंक से लोन लेके लिए थे, वो राशि को भी हम लोग लेन देन करने के लिए आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों को कोई भी ये पूछने वाला भी नहीं आया है। और हम लोग को तो पहले बोला गया था कि जो भी मटेरियल आप लोग तैयार करेंगे पूरा शासकीय भवन में उसका उपयोग किया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों को अच्छा मुनाफा होगा, ऐसा करके बताए थे। इस गंभीर मामले पर जब जिला प्रशासन से सवाल किए गए तो कलेक्टर तुलिका प्रजापति ने कहा कि वे पहले ये देखेंगे कि कितनी मात्रा में पेंट उपलब्ध है और फिर उसके सेल को लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। अब कितना उनके पास पेंट अवेलेबल है ये हम देखते हैं, क्योंकि कितना स्टॉक उनके पास है और किस तरीके से उनको, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो भी निर्माण करती है उसके आगे की मार्केट लिंकेज की आगे की तैयारी भी हमें देखनी होती है। तो यदि उनके पास स्टॉक अवेलेबल है तो उनको क्या हेल्प हम कर सकते हैं, ये मैं बिल्कुल दिखाऊंगी। तो कैसे उनका पेंट जो है वो आगे सेल हो पाए, इस पर भी हम ध्यान देंगे। सरकारी योजनाएं कागजों में जितनी आकर्षक दिखती है, जमीन पर उनका क्रियान्वयन उतना ही कमजोर होता है। ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनने निकली थी, लेकिन आज वे आर्थिक तंगी की शिकार है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ योजना बनाना ही पर्याप्त है या फिर उसका ईमानदारी से पालन और निगरानी भी जरूरी है। ये सिर्फ पद्म शांति समूह की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो प्रशासन की लापरवाही और फॉलोअप की कमी के कारण विफल हो रही है। महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया कि वे स्वरोजगार अपनाएं, लेकिन जब उन्हें खरीदार ही नहीं मिले तो पूरी मेहनत बेकार चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस असफलता का मनोवैज्ञानिक असर इन महिलाओं पर पड़ रहा है। वे अब किसी भी योजना पर भरोसा करने से हिचक रही है। महिला सशक्तिकरण की बातें
तभी सार्थक होगी जब नीतियों के साथ साथ उनके क्रियान्वयन पर भी गंभीरता से काम किया जाएगा। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे सिर्फ योजनाएं बनाकर प्रचार न करें, बल्कि जमीनी स्तर पर उसकी निगरानी और सहायता भी सुनिश्चित करें, वरना ये योजनाएं महिलाओं का भरोसा तोड़ेगी और उन्हें और अधिक आर्थिक संकट में धकेल देगी। ये खबर हमें भेजी थी मोहल्ला मानपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र गायकवाड़ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।